हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग का ये टॉपिक है मोलरता। मोलरता क्या है दोस्तों? यदि न्यू सिलेबस के आधार पर आप लोग को पढ़ना है दोस्तों मोलरता। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग क्वेश्चन बोर्ड दे देता है कि मोलरता की परिभाषा लिखिए और इसको किससे दर्शाया जाता है, तो आप लोग लिख देंगे। और मोलरता की परिभाषा हम सूत्र लिखिए तभी भी लिख देंगे दोस्तों। इसलिए इसको जानना वेरी मोस्ट आईपी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये वेरी मोस्ट आईपी है। देखिए मोलरता, मोलरता जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले 1 लीटर विलयन में विलेय विलेय बताए थे दोस्तों, जिसकी मात्रा कम होती है। विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहलाता है या मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से दर्शाया जाता है दोस्तों। ये भी बताए थे प्रतीक। यदि नहीं समझ में आया तो आप फिर से बता दे रहे हैं कि 1 लीटर विलयन में विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इतना समझ में आ गया। इसे किससे दर्शाया जाता है दोस्तों? इसे कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। तो 1 लीटर विलयन में विलेय की मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। अब सबसे ज़्यादा जरूरी जानने वाला ये बात है कि विलेय की मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सूत्र क्या होता है। विलेय की मोलों की संख्या का सूत्र होता है दोस्तों, यहाँ से बता दें, यम बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या। देखिए विलेय की मोलों की संख्या मेन हम लोग मोलरता का सूत्र है। मोलरता को देखिए कैपिटल एम बराबर होता है, मोलरता का सूत्र ये वाला होता है, विलेय की मोलों की संख्या बटे में विलयन के का आयतन लीटर। तो ये तो आप लोग विलयन का आयतन लीटर 1000 से कर देंगे, ये तो पता चल जाएगा। लेकिन विलेय की मोलों की संख्या का सूत्र नहीं पता चलेगा। यदि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि विलेय की मोलों की संख्या, तब तो ठीक है। इसको नहीं तो नहीं पढ़े होंगे दोस्तों, तो ये भी आप लोग को बताए हैं कि विलेय की मोलों की संख्या का सूत्र आप लोग जानते रहिए, क्योंकि इसको हम लोग यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। और उसके बाद तो विलयन के आयतन लीटर का जरूरत पड़ेगा। देखिए विलयन के मोलों की संख्या का सूत्र होता है विलय विलय का देखिए विलय का भार बटे में विलायक का अणु भार। देखिए विलय का भार बटे में विलायक का अणु भार इस ऊपर रखा जाएगा इसको, और पूरे की बटा में हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर। इतना समझ में आ गया। यदि इस सूत्र को याद रहे दोस्तों तो इस सूत्र पर आप कर सकते हैं। तो मोलरता का ये सूत्र है, मोलरता का सूत्र ये मेन मोलरता का सूत्र है। या उसमें ये जानने के लिए हम इस सूत्र को लिख दिए हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन न हो। देखिए अब विलयन की मोलों की संख्या का सूत्र होता है विलय का भार बटे में विलय का अणु भार। यदि आप लोग को समझ में आ गया और इसके बाद क्या कर सकते हैं, जब इसको हल करेंगे हम लोग को आंकी क्वेश्चन मिलेगा, तो मिलेगा कि विलय के भार इतना ग्राम है। तो देखिए ग्राम में तो लिखा जाएगा विलय का भार गुणे 1000 बटे में विलय का अणु भार गुणे में आयतन लीटर। ये सूत्र है। आयतन लीटर कितना लीटर है दोस्तों, अणु भार लिखा जाएगा, उसका अणु भार निकाला जाएगा, जो सूत्र दिया रहेगा उसका अणु भार निकाला जाएगा, और उसके बाद विलय का भार गुणे में 1000 सूत्र पर रख दिया जाएगा, तो हमें मोलरता ज्ञात हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में आप लोग को कोई दे देवे, जैसे दे दे कि जैसे दे दे NaCl का अणु भार निकाल कर कितना ग्राम दिया है उतना आयतन लीटर में रख देंगे। अब विलय का भार पता है तो भार पता रहेगा, और ग्राम कितना के उतना से गुणा करके भाग दे देंगे। अब कुल कटाने पिटाने के बाद हमें जो मान आएगा उसे मोलरता कहेंगे। तो बिल्कुल मोलरता आप लोग को समझ में आ गया। अब सबसे वेरी मोस्ट आईपी जानने के लिए मोलरता और मोललता दोनों एक समान नाम से समझ में आता है, लेकिन एक समान है नहीं दोस्तों। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मोलरता क्या कहते हैं, किससे दर्शाया जाता है और क्या होता है। दोनों का डिफिनीशन अलग है। मोलरता का है 1 लीटर विलयन में मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं, और इसी का मोललता 1 किलो विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए दोस्तों। आप लोग फिर जिस तरह हम किए उसी तरह करेंगे तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों मोलरता पढ़ें, अब इसके बाद मोललता पढ़ेंगे। मोललता क्या पढ़ेंगे प्यारे स्टूडेंट? मोललता 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलो मतलब 1 केजी विलयन में जितने उपस्थित विलेय होगा दोस्तों, विलेय की मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं। यदि इसे किससे दर्शाया जाता है दोस्तों? स्मॉल एम से, और मोलरता को कैपिटल से, और मोललता को स्मॉल से। आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों
अब देखिए दोस्तों, मोलरता मोललता, मोललता को स्मॉल से दर्शाया जाता है, मोलरता को कैपिटल से। अब इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसका मेन सूत्र जो होता है, सबसे ज़्यादा जानना है जो जरूरी है हम लोग को, जिस पर हमको आंकिक क्वेश्चन मिलने की संभावना है कि इस पर आंकिक क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आप लोग लिख लेंगे। अब मोलरता मोललता में अंतर भी पूछ देगा पेपर में, तो अभी आप लोग लिख लेंगे। तो मोलरता का सूत्र होता है विलय की मोलों की संख्या का सूत्र हमने ऊपर लिख दिया है, एक बार लिख दिया है तो हर क्वेश्चन में आप लोगों को सूत्र का जरूरत पड़ेगा। विलय की मोलों की संख्या का सूत्र होता है, विलय की मोलों की संख्या का सूत्र होता है विलय का भार बटे में विलय का अणु भार। इतना यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद विलय का द्रव्यमान, कितना उसका द्रव्यमान है, मोललता ज्ञात करने के लिए यदि क्वेश्चन में आप लोग को दे दिया जाए, आंकिक क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि इतने ग्राम मोलों की संख्या दिया जाएगा, तो उस मोलों की संख्या में क्या क्या निकालेगा, उसका निकालेंगे दोस्तों, विलय का भार निकालेंगे कि जो भी देगा उसका भार निकालेंगे और उसका आयतन लीटर। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके पूरे के स्थान पर लिखेंगे विलय का भार बटे में विलयन का अणु भार। ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखें, यही सूत्र इसलिए लिख दिया गया है ताकि आप लोग को ज़्यादा परेशानी न हो। देखिए विलय की मोलों की संख्या का सूत्र सबसे ज़्यादा, इसको जरूर याद रखना दोस्तों, ताकि आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन हो, तुरंत रखेंगे इसका मान, तुरंत निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या है, अब इस सूत्र से हम लोग को आंकिक क्वेश्चन में और कैसे पूछ सकता है, मोललता के लिए विलय का भार गुणे 1000, विलय का भार गुणे 1000 बटे में विलय का अणु भार इंटू, मतलब यहाँ गुणा है विलायक का भार, कितना विलायक का भार है, विलय का अणु भार निकाला जाएगा। अणु भार देख, जैसे NaCl जैसे कोई भी सूत्र दे दे, उस सूत्र का अणु भार निकाला जाएगा। विलय का भार गुणे 1000 बटे में विलय का अणु भार गुणे में विलयन का भार। मोललता का ये सबसे बड़ी सूत्र, मतलब कि आप लोग कहीं से क्वेश्चन दे इस सूत्र पर ही आएगा दोस्तों। मोललता का अगर कोई क्वेश्चन दे तो इस पर लगा लेंगे, इतना हमें विश्वास है दोस्तों। आप लोग को इस सूत्र में, पूरे सूत्र में कहीं से मोलरता में आप लोग को सूत्र देगा, आंकिक क्वेश्चन में अगर कोई अंक देगा, यदि कोई आंकिक प्रश्न देगा, तो इसी सूत्र तीनों को जरूर, दोनों को सूत्र याद कर रखिएगा, आप लोग बिल्कुल लगा लेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम और हम आप लोग के लिए सपोर्ट हमारे लिए करिए, हम आप लोग के लिए भी अच्छा से अच्छा नोट्स और अच्छे से अच्छे वर्ड में आप लोग को देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए हमारे वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए प्यारे स्टूडेंट। देखिए आप लोग से हम जुड़े हैं और आप हमसे, देखिए दोस्तों आप हमारा ध्यान और रखते हुए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें प्यारे स्टूडेंट। धन्यवाद।